गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथ्स क्वेश्चन का स्वागत है। आइए कुछ प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं प्रोबेबिलिटी पे। क्वेश्चन नंबर 13.2 आज क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में ई और एफ स्वतंत्र हैं? ई निकाला गया पत्ता हुक्म का है, एफ निकाला गया पत्ता इक्का है। ठीक है, देखिए, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ इंडिपेंडेंट? ई द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, एफ द कार्ड ड्रॉन इज एन एश। अब देखिए डियर स्टूडेंट, दो इवेंट आपके पास हैं, दो इवेंट ई और एफ आपके पास हैं। आपको शो करना है कि ये इवेंट ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। तो आपको कंडीशन दे रखी है टोटल कार्ड्स, डेक ऑफ कार्ड है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे, हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हो गया आपके 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से करना है, ठीक है। ई जो इवेंट है, ई इवेंट क्या शो कर रही है? ई इवेंट शो कर रही है निकाला गया पत्ता हुक्म का है। निकाला गया पत्ता हुक्म का है। ठीक है, कार्ड ड्रॉन इज, द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। एफ जो इवेंट है आपकी, निकाला गया पत्ता इक्का है। निकाला गया पत्ता इक्का है। निकाला गया पत्ता इक्का है। द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। ठीक है दर्शन, तो आप देख सकते हैं ई जो इवेंट है, निकाला गया पत्ता हुक्म का इक्का है, तो इसमें नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितने होंगे? निकाला गया पत्ता हुक्म का, निकाला गया पत्ता हुक्म का इक्का है। निकाला गया पत्ता हुक्म का, ठीक है। द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, तो एक डेक ऑफ जो कार्ड होता है उसमें हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13। The number of the spade card in a pack of deck is 13। तो ये 13 हो गए। ठीक है दोस्तों, एंड नंबर ऑफ द एलिमेंट इन एफ, एफ घटना क्या है? निकाला गया पत्ता इक्का है। द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। हाउ मेनी एस, हाउ मेनी एसेस आर देयर इन ए पैक ऑफ कार्ड, इन ए डेक ऑफ कार्ड? एक ताश की गड्डी में जिसमें 52 पत्ते होते हैं, उसमें इक्के के पत्ते कितने होते हैं? 4। ये हो गया 4। बड़ा इंटरेस्टिंग। अब आप देखिए, निकाला गया पत्ता हुक्म का है। द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। अब स्पेड जो कार्ड है उसमें और इसमें, इन दोनों में आप देखिए कॉमन क्या है? निकाला गया पत्ता इक्का है और पत्ता क्या? हुक्म का है। तो हुक्म के जो पत्ते होंगे नंबर 1 से लेकर के नंबर 13 तक हो गया। नंबर 1 का जो पत्ता उसको इक्का बोलते हैं, एस। ठीक है, और निकाला गया पत्ता इक्का है। 4 इक्के हैं और उनमें से एक हुक्म का इक्का है। तो आप समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू कितना हो? 1। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना? 1 ही तो आ रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा? 1। क्यों 1?
क्योंकि इक्के हैं 4 और एक इक्का हुक्म का भी है, तो पता हुक्म का हो और वो इक्का हो तो ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा, वो केवल एक होता है। अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहेंगे ई इंटरसेक्शन एफ की, तो हो जाएगा 1/52। ठीक है, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ ओवर टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो 1/52 हो गया। नंबर ऑफ द एलिमेंट इन प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब आप एफ की निकालिए, एफ की प्रोबेबिलिटी ई की भी निकालिए, पहले ई की निकालिए। ई की कितने हो जाएगी 13। ई जो इवेंट है उसमें 13 एलिमेंट है, क्योंकि हुक्म के पत्ते इस पे 13 होते हैं, तो 13/52, तो दैट इज 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ में प्रोबेबिलिटी मींस निकाला गया पत्ता इक्का है, कितने इक्के होते हैं, कितने एसेस होते हैं 4/52। इसको आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा 13, 1/13। ठीक हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करिए, पीई इंटू पी एफ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा एडजस्टमेंट, ये आपका हो जाएगा 1/4 इंटू 1/13, दैट इज 1/52 आ गया, 1/52। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन भी 1/52 है, तो आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो ई की प्रोबेबिलिटी और एफ की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ, पी इंटरसेक्शन एफ क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या निकला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और ऐसा किसके लिए होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए होता है। दिस इंप्लाइज दैट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ई और एफ कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आपने काम करना है। चलिए, इसी का ये तो फर्स्ट पार्ट था, इसका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए इसमें कुछ फिर और ए और एफ दो घटनाएं अलग अलग फिर डिफाइन की हुई हैं, उनको भी आपको शो करना है कि वो इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं, या आपको दिखाना है। तो देखिए मैं लिखता हूं, इवेंट ई में कौन से आपके कार्ड आ रहे हैं, एफ में कौन से कार्ड आ रहे हैं, वो देखना है डियर स्टूडेंट। देखिए ई जो इवेंट है, ई इवेंट क्या है, निकाला गया पत्ता काले रंग का है, निकाला गया पत्ता काले रंग का है, काले रंग का है, निकाला गया पत्ता काले रंग का है। द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, the card drawn is black, ब्लैक कलर का कार्ड निकल रहा है। और एफ जो इवेंट है, एफ इवेंट में क्या है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह है। The card drawn is a king. The card drawn is king. अब दर्शक आप देखिए, इन क्वेश्चन को करने के लिए पहले मैं थोड़ा आपको कार्ड के बारे में बताता हूं। 4 टाइप के कार्ड होते हैं आपके पास, स्पेड, हुक्म, ठीक है, स्पेड, क्लब, चिड़ी, हार्ट एंड डायमंड, हार्ट
स्पेड्स, स्पेड, क्लब, हार्ट, हार्ट पान का पत्ता, और डायमंड, डायमंड, डायमंड वो आपका ईंट का पत्ता, ईंट के। टोटल 52 कार्ड्स जो होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स में 4 प्रकार के पत्ते हुए, हिंदी में कहते हैं हुक्म, चिड़ी, पान, ईंट। ठीक है, तो ये दो तो आपके ब्लैक कलर के होते हैं। थोड़ा सा जो एक ताश की गड्डी देख लेना एक बार। ठीक है, तो जो ब्लैक कलर के होते हैं वो हुक्म और चिड़ी के पत्ते हैं, और जो रेड कलर के होते हैं, ये रेड कलर के जो पत्ते हैं डियर स्टूडेंट, ये आपके पान के और ईंट के हैं। ठीक हो गया, तो ये तो रेड कलर के हैं, पान और ईंट। इंग्लिश में कहेंगे तो स्पेड और क्लब तो ब्लैक कलर के हैं, और हार्ट और डायमंड के जो पत्ते हैं, कार्ड्स हैं, वो आपके रेड कलर के हैं। ठीक है, तो डायमंड में आप जानते हैं डायमंड का शेप तो आपका इस टाइप का होगा, ये रेड कलर में। ठीक है, पत्ते आप देख लेना रेड कलर में, ये रेड कलर में होगा। पान का पत्ता आप जानते हैं, पान के पत्ते के शेप का रेड कलर में। चिड़ी वो फ्लावर टाइप का बना हुआ होगा पत्ते में, वो चिड़ी का पत्ता है। और हुकुम का पत्ता आपका ब्लैक कलर का होता है, पान के पत्ते जैसे होता है पर ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, उसका शेप आपका इस टाइप में होगा, ऐसे शेप का। ठीक है, वो आपका स्पेड है। ठीक है, तो पूरे जो 52 कार्ड्स हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। हुक्म, इसके पत्ते भी होते हैं 13, चिड़ी ये पत्ते भी होते हैं 13, पान ये पत्ते भी होते हैं 13, और ईंट ये पत्ते भी होते हैं 13। ठीक है, तो 1 नंबर से लेकर के 13 नंबर तक। 1 नंबर आपका एस हो गया, इक्का हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर का आपका आप कह सकते हैं गुलाम का पत्ता कह सकते हैं उसको। 12 नंबर का क्वीन का पत्ता होता है। ठीक है, और 13 नंबर आपका बादशाह किंग हो गया। तो 11 12 13 फेस नंबर के कार्ड है। ठीक है, 11 12 13 यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, और यहां भी होगा। एक एस इक्का यहां होगा, एक इक्का यहां होगा, एक इक्का यहां होगा, एक इक्का यहां, इक्का मतलब 1 नंबर का पत्ता। तो 1 से लेकर के 13 नंबर तक इन पत्तों में पड़े होते हैं। 11 12 13 11 नंबर का पत्ता आपका गुलाम हो गया, 12 नंबर का आपका क्वीन हो गया, और 13 नंबर का आपका किंग हो गया, बादशाह। 12 नंबर की रानी। ठीक है, 11 नंबर का गुलाम। ठीक है, उसको वजीर भी डिफरेंट नेम से बोलते हैं। तो 1 से 13 नंबर के पत्ते के बारे में आपको जानकारी हो जानी चाहिए। ठीक हो गया, तो हुक्म मतलब स्पेड, चिड़ी मतलब क्लब, पान मीन्स हार्ट, ईंट मीन्स डायमंड। तो ये 4 टाइप के आपके वहां कार्ड्स हैं, 1 नंबर से लेकर के 13 नंबर उन पे लगे हुए। ठीक है, तो आपको पूछा गया निकाला का पत्ता काले रंग का है। अब मैंने आपसे कहा स्पेड और क्लब ये काले रंग के पत्ते हैं, स्पेड और क्लब। ठीक है, हुकुम और चिड़ी काले रंग के हैं, तो 13 और 13 कितना होगा 26। तो इसमें नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन ई आर 26। ई जो घटना है जिसमें काले रंग के पत्ते हैं उसमें कितने पत्ते होंगे 26। और निकाला गया पत्ता बादशाह है, तो बादशाह निकाला गया पत्ता नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, निकाला गया पत्ता बादशाह है। द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग। ठीक है, अब किंग कितने होंगे, एक किंग आपका हुकुम का है, एक किंग आपका चिड़ी का है, एक किंग आपका पान का है, एक किंग आपका ईंट का है। तो 4 किंग हो गए। किंग उसमें कितने हो जाएंगे, कुल 4 किंग है। ठीक है, एक किंग आपका स्पेड का है, एक किंग आपका क्लब का है, एक किंग हर्ट का है, एक किंग आपका डायमंड का है। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए आप। टोटल नंबर ऑफ जो कार्ड्स जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन आपने देख लिया। ठीक हो गया। अब आप देखिए आगे बढ़ता हूं। टोटल कार्ड आपको मालूम है एक पैक में टोटल कार्ड आपके 52 होते हैं। ठीक हो गया। अब आप देखिए यदि मैं E इंटरसेक्शन F देखूं, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F। E इंटरसेक्शन F मींस
निकाला गया पत्ता काले रंग का है, द ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक। निकाला गया पत्ता बादशाह है, द कार्ड ड्रॉन इज किंग। अब जो पत्ता निकाला है, अब पत्ता काले रंग का भी है और पत्ता किंग भी है। ये इंटरसेक्शन है का मतलब क्या हुआ, ई क्या है, पत्ता आपका ब्लैक कलर का है और एफ क्या है, वो किंग भी है। तो किंग कितने होते हैं, 4। और ब्लैक कलर के किंग कितने हुए, 2, एक स्पेड का और एक क्लब का। एक हुकुम का एक चिड़ी का किंग हो गया, 2 ही तो हुए कॉमन, काले रंग के भी हैं और वो बादशाह भी हैं। ठीक है, एक स्पेड में और एक क्लब में, एक हुकुम में और एक चिड़ी में बादशाह है, 2, और दोनों काले रंग के हैं, तो इसमें 2 आ गए। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आप निकालेंगे तो 2/52, इसको ले लेंगे रेशियो 1/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई देखिए, ई जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, निकाला गया पत्ता काले रंग का है, द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, तो 26 है, 26/52 ये हो जाएगा 1/2। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ मीन्स निकाला गया पत्ता एक बादशाह, बादशाह कितने होते हैं, 4, तो 4/52 तो ये हो जाएगा 1/13। ठीक है दोस्तों, निकाला गया पत्ता बादशाह है, द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग। देखो जो ये जो कार्ड का एक पैक है आपके पास, उसमें कितने बादशाह होते हैं, कितने किंग होते हैं, 4, तो 4/52 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी अब घटना की, 1/13 हो गया। अब आप लिखिए पी ई इंटू पी एफ, इन दोनों का मल्टीप्लाई, पीई आपका है 1/2 इंटू पी एफ आपका आ गया 1/13, ये हो गया 1/26। ठीक है, पीई इंटरसेक्शन एफ भी आपका कितना है, ये भी 1/26 है, तो आपके पास क्या है दोस्तों, ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास आ गया पीई इंटू पी एफ। ठीक हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, ई व एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक हो गया, ई और एफ क्या हो गए, स्वतंत्र घटनाएं। ठीक हो गया, इसका थर्ड पार्ट देखिए, तो अब ऐसे इसका थर्ड पार्ट भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए इसका सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट वाला था ये। अब थर्ड पार्ट में चलते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में भी इवेंट आपकी ई और एफ ही हैं। तो देखिए अब मैं देखता हूं क्या क्या आपको इवेंट दे रखी हैं और उसके हिसाब से देखिए काम करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, आप देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आपका 52 है। ये जो इवेंट है उसमें क्या है, थर्ड पार्ट देख लेते क्वेश्चन का। ये इवेंट में क्या है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम है। निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम है। निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम है। ठीक हो गया, आपको दे रखा है द कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन। कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और ए क्वीन। ठीक है, ये इवेंट है। एफ इवेंट क्या है दोस्तों, एफ इवेंट है निकाला गया पत्ता बेगम या गुलाम है। निकाला गया पत्ता बेगम या
गुलाम है। ठीक है, कार्डॉन इज ए क्वीन और जैक। कार्डॉन इज ए क्वीन और जैक। कार्डॉन इज ए क्वीन और जैक। तो ई जो होगा, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन ई, निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम है। निकाला गया पत्ता बादशाह या बेगम है। द ड्रॉन कार्ड इज ए किंग और क्वीन। तो किंग कितने होते हैं? 4। और क्वीन कितने होते हैं? 4। और शब्द है, और मतलब या, तो ये ऐसी स्थिति में कलेक्ट हो जाते हैं जब और शब्द होता है, या शब्द होता है। ठीक है, एंड जो वर्ड है उसमें इंटरसेक्शन होता है, और जो वर्ड है उसमें यूनियन आता है। तो ये यूनियन का केस है। इसके एलिमेंट भी आएंगे और इसके भी एलिमेंट भी आएंगे। दोनों में कॉमन कुछ नहीं, तो 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर वो 8 हो गए। नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन एफ जो इवेंट है, निकाला गया पत्ता बेगम या गुलाम है। कार्डॉन इज ए क्वीन और जैक। या तो कार्डॉन क्वीन है या वो क्या है? जैक है। तो क्वीन कितने होती हैं? 4, 12 नंबर का पत्ता। और जैक मतलब गुलाम, वो कितने होते हैं? 4 भी होते हैं। ठीक है, 11 नंबर का पत्ता। तो 4 हो गए और 4 हो गए, और शब्द है बीच में, तो दोनों जुड़ जाएंगे 8। ठीक, और मैं ये ई इंटरसेक्शन एफ निकालूंगा। नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ। ई और एफ में कितने कॉमन हैं? अब आप यहां देखिए, बादशाह बेगम, या किंग और क्वीन। यहां देखिए क्वीन और जैक, बेगम और गुलाम। तो यदि मैं ई और एफ में कॉमन देखूंगा तो बेगम यहां भी है और बेगम यहां भी है, मतलब क्वीन यहां भी है और क्वीन यहां भी है। तो कॉमन कितने हो गए? 4 हो गए। बेगम 4 यहां है, 4 यहां है, तो दोनों में कॉमन हो गए। इंटरसेक्शन एफ, ये 4 हो गए। अब प्रॉब्लम निकाल लीजिए इंटरसेक्शन एफ की। 4 बाई नंबर ऑफ द फेवरेबल इवेंट इन इंटरसेक्शन एफ, वो 4 है, और टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स आपके 52, तो 1/13 हो गया। ठीक हो गया। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लीजिए। ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ई की प्रोबेबिलिटी आपकी 4 है और 4 है 8/52, तो 1, ये भी आपका 1/13 हो गया। 2/13। ठीक हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? एफ की प्रोबेबिलिटी देखिए कितनी हो गई दोस्तों? इस पे भी 8 एलिमेंट है, तो 8/52, 4 2 8, 13 पे आपका कितना हो गया? 2/13 आएगा, 2/13। अब करिए पी ई इंटू पी एफ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, तो 2/13 इंटू 2/13, तो 4/169। ठीक है दोस्तों, 4/169। तो कितना हो रहा है? और पी इंटरसेक्शन है आपका कितना आया? ये आया आपका 1/13। ठीक है, ये आपका 1/13 आ गया। तो अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके इक्वल में नहीं है। ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। पी और पी एफ के मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट ई एंड एफ आर नॉट, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। ई एंड एफ आर independent. E and F are not independent आएगा दोस्तों, not independent. ठीक है, E and F स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। E and F स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ऐसी स्थिति किसके लिए है? दोनों इवेंट आपकी इंडिपेंडेंट नहीं है, घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। ई एंड एफ आर
एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। बस इतना हो गया, ठीक है स्टूडेंट। इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे डियर स्टूडेंट, तो ठीक से कर लीजिए, समझ लीजिए। इंडिपेंडेंट इवेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ए और बी दो इवेंट हैं, ए और बी दो घटनाएं हैं। ये घटनाएं इंडिपेंडेंट कब होंगी, स्वतंत्र घटनाएं कब होंगी? when probability of E intersection AB is equal to probability of A into probability of B, then A and B are called independent event. A और B स्वतंत्र घटनाएं कब होंगी? जब probability किसकी, A intersection B की, probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B होंगे, तब जाकर के A और B स्वतंत्र घटनाएं होंगी। ठीक है, आप जानते हैं, ये आपने काफी पढ़ लिया है। अब इसका 16 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी, तो मैं यदि मैं H इवेंट है उसको हिंदी से दिखा दूं, लैंग्वेज आप लिख लेना, H हिंदी, ठीक है। इंग्लिश के लिए, अंग्रेजी के लिए, हिंदी के लिए दिखा रहा हूं, इंग्लिश के लिए ई दिखा रहा हूं, अंग्रेजी के लिए मैं ई दिखा रहा हूं, ठीक है, अंग्रेजी के लिए ई दिखा दिया है, और 20% दोनों अखबार। अब आप देखिए नंबर ऑफ, या सीधा प्रोबेबिलिटी देखिए आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, कितने परसेंट हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ने वालों की संख्या। क्वेश्चन है आपका, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी का, और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्र को चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। आपको दिया हुआ है, देखिए, इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% read English newspaper, and 20% read both Hindi and English newspaper. A student is selected at random. Find the probability that she reads neither Hindi nor English newspaper. अब आप देखिए, मैंने कहा H न्यूज़पेपर को मैंने ऐसे, हिंदी वाले न्यूज़पेपर को मैंने ऐसे दिखाया, इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर को इसे दिखाया। अब आपको मालूम है कि हिंदी पढ़ने वाले जो स्टूडेंट वो कितने परसेंट है, 60%। तो सीधे सीधे परसेंटेज में अपने अपने प्रोबेबिलिटी है। 60% मतलब परसेंट पर 100, 100 में से 60, तो प्रोबेबिलिटी बन गई 100 में से 60 प्रोबेबिलिटी बन गई, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिए, देखिए 3/5 हो गया, ठीक हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई स्टूडेंट, आपको दे रहे हैं वे 40% अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो 40% में 40/100 प्रोबेबिलिटी बन गई सीधे। तो ये आपका कितना हो गया, 2/5 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन ई, हिंदी का भी पढ़ रहे हैं और अंग्रेजी का भी पढ़ रहे हैं, बोथ पेपर जो पढ़ते हैं, दोनों अखबार पढ़ते हैं, 20%, 20/100, ये हो जाएगा 1/5, ठीक है दोस्तों। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। एक स्टूडेंट वहां से चुना ना, एक स्टूडेंट चुना है, वहां से एक छात्रा को यादृच्छा चुना जाता है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश, तो नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश, ठीक है, न तो
हिंदी और न ही अंग्रेजी, न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती हैं वो। इसका मतलब क्या निकालना है आपको? प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इंटरसेक्शन एफ, एच है ना, एच हिंदी। और देखिए हिंदी के अखबार को आप एच से दिखा रहे हैं, तो एच नॉट मतलब जो हिंदी का अखबार पढ़ता है वो एच हो गया, और जो हिंदी का नहीं पढ़ता है वो क्या हो जाएगा? एच नॉट। ठीक है, उस इवेंट को मैं एच नॉट से दिखा रहा हूं। जो इंग्लिश का अखबार पढ़ता है उसको ई से, और जो इंग्लिश का अखबार नहीं पढ़ता उसको ई नॉट, ऐसा दिखाते हैं। तो न तो हिंदी और न अंग्रेजी, तो हिंदी और न अंग्रेजी और शब्द है, तो यहां पर अंग्रेजी के लिए मैंने ई दिखा रखा है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, न तो हिंदी का अखबार न इंग्लिश का अखबार। तो एच इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नॉट इंटरसेक्शन ई नॉट, ये आपको चाहिए। तो जैसे आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नॉट इंटरसेक्शन ई नॉट, ये हमने पहले भी बताया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई, ये फॉर्मूला आप पहले से जानते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 11th में भी पढ़ा आपने, जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नॉट इंटरसेक्शन ई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई। तो बात ये आती है कि एच यूनियन ई की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, वो भी हमारे पास सब दिया हुआ। देखिए आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। एच की प्रोबेबिलिटी, ई की प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन एफ। जब प्रोबेबिलिटी आप एच यूनियन ई की निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एच की प्रोबेबिलिटी 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की प्रोबेबिलिटी 2/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, और वो है आपका 1/5। तो ये कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू, ये 4/5 हो गया। ठीक है, दिस इज 4/5। ठीक है दोस्तों, तो अब आप निकाल लीजिए कितना हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नॉट इंटरसेक्शन ई नॉट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई, वो हमारे पास कितना है? 4/5। तो ये हो गया स्टूडेंट आपके पास 1/5। तो 1/5 प्रोबेबिलिटी निकली। न तो वो हिंदी का अखबार पढ़ते हैं और न ही अंग्रेजी का अखबार। जो स्टूडेंट आपने चुनी वो प्रोबेबिलिटी आपकी निकल गई, न तो हिंदी का अखबार पढ़ती है और न अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। ठीक है, 1/5 हो गया। ठीक है, सेकंड है, यदि वो हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने की, वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए ये सब रहने देता हूं। इसका सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप देखिए। डियर स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट देखिए आप। ये तो पहला वाला पार्ट क्या था, मैंने सेकंड पार्ट में क्या है, आप लैंग्वेज देख लेना। वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। इंग्लिश का पेपर पढ़ती है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, इंग्लिश का पेपर क्या है? ई। इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि वो इंग्लिश का जो स्टूडेंट, जो छात्रा, जो स्टूडेंट आपने हॉस्टल से सेलेक्ट की या एड रेंडमली, ठीक है, यादृच्छा उसका चुनाव किया, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता, तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, जबकि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है। तो कौन सी प्रोबेबिलिटी है ये? 100 प्रतिबंधित प्रायिकता हुई कि नहीं हुई? ई की प्रोबेबिलिटी निकालना, जबकि एच हिंदी का अखबार वो पढ़ती है।
तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एच ऑलरेडी हैपन, प्रोबेबिलिटी टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर व्हेन इट इज गिवन दैट सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ती है, तो उसका अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रायिकता निकालिए। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो कैसे होगा, पी ई इंटरसेक्शन एच ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, ऐसे लिखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। और इंटरसेक्शन एच आपको दिया हुआ है 1/5, ठीक है। एच की प्रोबेबिलिटी आपने निकाली है 3/5, ये कितना हो गया स्टूडेंट 1/3 आ गया। तो सेकेंड पार्ट ऐसे करेंगे। ऐसे इसका थर्ड पार्ट आप देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है, देखिए इसका थर्ड पार्ट आपका कितना है, थर्ड पार्ट देखिए आप, थर्ड पार्ट है यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इफ सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, इट इज गिवन दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वह हिंदी का पेपर पढ़ती है, जबकि दिया हुआ है कि वह इंग्लिश का न्यूज़पेपर तो पढ़ती ही है, ठीक है। यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, इंग्लिश का पेपर पढ़ती है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह हिंदी का अखबार भी पढ़ती है, ठीक है, ठीक है। तो क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रोबेबिलिटी चाहिए जबकि इंग्लिश का अखबार वो पढ़ती है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा एट इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाई पीई। तो ये आपका कितना होगा डिस्टेंस, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1/5 है, डिवाइडेड बाई ई की प्रोबेबिलिटी आपकी 2/5 है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 आ गया। बस ऐसे तो करना है क्वेश्चन, ठीक हो गया। हाँ, अब आप देखिए इसके लास्ट नंबर की ओर चलते हैं। एक पासे का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सम अभाज्य संख्या, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एमसीक्यू है, मिसलिनियस क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड, मिसलिनियस क्वेश्चन है। आपके पास 6 क्वेश्चन, ठीक है, 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट के पास क्वेश्चन नंबर 1 में जो 6 पार्ट आते हैं वो एमसीक्यू होते हैं, ठीक है, तो आसान क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यदि पासे का एक जोड़ा उछाला गया, पासा है, एक जो पासा है डेवस्टेंट, उस पे क्या नंबर आ सकते हैं, ये आपने टॉस किया तो ये नंबर उस पर आ सकते हैं। एक जोड़ा उछाला गया है तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस रोल्ड, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए प्रोबेबिलिटी टू गेट एन इवन प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी टू गेट एन इवन प्राइम नंबर, ठीक है, इन रोल ऑफ डाई, ठीक है, ठीक है। तो माना मैं इस घटना को ई से दिखा दूं कि ये जो इवेंट है, क्या इवेंट है, एक सम अभाज्य संख्या, एक सम अभाज्य संख्या प्राप्त होना। जो ई इवेंट है वो आपने एक सम अभाज्य संख्या, सम भी हो और अभाज्य भी हो, टू गेट एन इवन प्राइम नंबर। तो आप जानते हैं जो नंबर 2 होता है वो इवन प्राइम नंबर है, ओनली वन इवन प्राइम नंबर इज 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है और इवन प्राइम नंबर भी क्या है 2। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, एक इवन प्राइम आपको मिलेगा, तो एक ही तो नंबर है, 1/6 हो जाएगा। और डाइस को 2 डाइस फेंके गए हैं,
तो दोनों पे ही इवन नंबर आए, प्रत्येक पासे पर समअभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, ठीक है, प्रत्येक पासे पर समअभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन ईच डाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन ईच डाई। पहले वाले 5 रुपए पे इवन आया, दूसरे पर भी इवन आया, एक साथ लेके गए हैं पास में। इसका मतलब ये थ्योरम ऑन मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी वाला लगेगा। प्रायिकता का गुणन नियम का यूज होगा तो कितना हो जाएगा? 1/6 इंटू 1/6, ठीक है, हाँ, 1/6 इंटू 1/6। समअभाज्य संख्या इवन प्राइम नंबर एक पासे पर प्राप्त होने की प्रायिकता 1/6, दूसरे पर भी उतना ही 1/6, क्योंकि ये इवेंट जो है साइमल्टेनियस हो रहे हैं, एक साथ घटनाएं घट रहे हैं, कंपोजिट, मतलब आपने दोनों पासे एक साथ लिखे हैं। तो पहले पासे पर समअभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2 गुणा गया, दूसरे पासे पर भी समअभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/6, ये हो जाएगा 1/36। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 17 का डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर है स्टूडेंट? अब 18 वाला देखिए, इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसका लास्ट क्वेश्चन देखें आप, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18, इसको देखिए आप, दो घटनाएं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं। ए और बी, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, ए और बी स्वतंत्र, ए और बी परस्पर स्वतंत्र होंगे। तब आप जानते हैं जब P A इंटरसेक्शन B हो जाएगा, P A इंटू पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B का मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो A और B क्या हो जाते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाते हैं। पर इनमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इनमें एक ऑप्शन ऐसा है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या और पी ए बी ऐसा भी लिखा जाता है। ये इंटरसेक्शन बी कहीं पर ऐसा लिखा रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, तो आप समझ लीजिएगा इंटरसेक्शन बी है। तो ये तो ऐसा है, पर ऑप्शन इसमें कहीं मैच नहीं करता है। एक ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ये, या आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी नॉट, ए नॉट बी नॉट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ए नॉट बी नॉट की प्रोबेबिलिटी। और आप जानते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? ए नॉट बी नॉट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, या प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए नॉट बी नॉट, ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। दिस इज इक्वल टू, आप जानते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आप जानते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को आप जानते हैं, मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी नॉट। अब आप इसको देखिए, 1 माइनस, ओपन करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अभी आपको दिया हुआ है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो आप लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख लीजिए, ठीक है। एक ब्रैकेट के अंदर तुम दोनों को ले लीजिए इसको, और इसमें और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब एक बात आप जानते हैं
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 1। ए की प्रोबेबिलिटी और ए की प्रोबेबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 1। तो आप लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ऐसे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहां ऐसा लिख सकते हैं। तो आप देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो कॉमन आ गया इसमें और इसमें, तो यहां पर क्या बचा दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक हो गया। 1 माइनस, अच्छा ये भी नेगेटिव होना है टाइम, ये थोड़ा खोलने में दिक्कत कर दी, और यहां पर आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ये थोड़ा गलत कर दिया क्या। फिर से देखिए, ये थोड़ा ओपन करने में गलती कर दी है, फिर से देखिए इसको 1 माइनस ओपन करिए पी ए माइनस पी बी, ये प्लस हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, 1 माइनस पी ए माइनस पी बी प्लस पी ए इंटू पी बी। ये और भी इंडिपेंडेंट है, तो पी इंटरसेक्शन भी आपका ये है। अब आप देखिए 1 माइनस पी ए को मैं एक ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, माइनस पी बी आप ऐसा लिख दीजिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाहर आ गया तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अभी कितना हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये तो इन दोनों में कॉमन हो गया, तो अंदर कितना बचा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है दोस्तों। तो आपके पास क्या आया, ए नॉट बी नॉट आपके पास आ गया, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा पी बी नॉट, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका रिजल्ट आ गया कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो ये तो होता ही है, तो आप जानते ही हैं, परंतु प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी नॉट भी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, ये फॉर्मूला भी आपके पास है, फॉर्मूले के रूप में आए, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो इस ढंग से आप करें। एक्सरसाइज 13.2 भी आज कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर जब मैं लूंगा तो बेस थ्योरम पर लूंगा, इनवर्स प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।